Class, today we will be doing unit number 28, that is letter writing from your grammar book. Children, this is one of the most important things in your course, and it will be following to your next class as well. अभी से लेकर 12th क्लास तक आप हमेशा लेटर लिखेंगे. ओके, सो इट इज़ बेटर कि आप अभी समझ लें, सो दैट आपको लेटर ऑन प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, so we have two types of letter, children. One is formal letter, the other one is informal letter. It is written here. Okay, we write informal letters to our close relatives, friend, family members, etc. In an informal letter, we use simple language, express our feelings in natural manner. We write informal letters to express personal thoughts and feelings. Okay, children, normal इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि जो फॉर्मल नहीं होते हैं, ओके, उनमें हम अपनी फीलिंग्स को नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं. हम लोग नेचुरली जैसे अपने क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या अपने स्पाउस या अपने बच्चों से बात करेंगे, वैसे ही नेचुरली हम लिखते हैं वो लेटर्स. Okay, that is about informal. Now formal letters. We write formal letters or applications to officials, higher authorities, principals, teachers, editors, etc. In a formal letter, we use formal and polite tone. Formal and polite tones means respectful and polite tone. When you talk to an elder, you talk respectfully and politely, just the same way you write in the formal letters. Okay, so first है हमारा informal letter. Let's see informal letter का format क्या है. चलिए, format का मतलब होता है कि जब भी आप एक informal letter लिखेंगे तो आप इसी स्टेप बाय स्टेप यही स्टेप्स फॉलो करेंगे और इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपना लेटर को लिखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट होता है आपका सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे. अगर आप सेंडर हैं तो जो भी सेंडर है, क्वेश्चन में जो भी सेंडर दिया गया है, यानी कि जो लेटर लिखेगा वो सेंड भी करेगा, तो यानी कि जो लेटर सेंड करेगा उसका एड्रेस. ओके, सेकेंड वन इज डेट. चिल्ड्रन, आप सेंडर्स एड्रेस और डेट के बीच में स्पेस छोड़ेंगे एक लाइन का. देन इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज बेसिकली टू गेट द अटेंशन ऑफ द पर्सन जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं. ओके, डियर गुरदीप. हियर फॉर एग्जांपल गुरदीप को लेटर लिखा जा रहा है, तो आप लिखेंगे डियर गुरदीप. क्वेश्चन में चिल्ड्रन दिया होता है जनरली कि आपको लेटर किसको लिखना है, सो प्लीज़ रीड योर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन बॉडी ऑफ लेटर या फिर मैसेज टू बी डिलीवर्ड. अगेन हम डियर गुरदीप के बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और फिर यहाँ से अपना लेटर लिखना शुरू करेंगे. जो भी आपका मैसेज है आप वो लिखेंगे यहाँ पे. इसको हम कहते हैं बॉडी. ओके, बॉडी ऑफ द लेटर. देन after you finish the body of the letter, you again will leave a line. Then you will write the subscription. Subscription मतलब जो सेंडर है उसका उसकी तरफ से ग्रैटिट्यूड जो भी वो देना चाहता है. योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, योर लविंग, योर ओबीडियंट, anything you want to write or anything which goes with the letter. Okay, then your signature, that is your name. Okay, your signature means your name. Because you are in school, you will write your name and class. चिल्ड्रन, यहाँ पे एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल दिया है. लेट अस रीड इट एंड फाइंड आउट कि हमें क्या क्या डिटेल्स लिखनी होती है इनफॉर्मल लेटर में. राइट अ लेटर टू योर कज़न टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू स्कूल. दैट मीन्स योर न्यू स्कूल मतलब आपका नया स्कूल, यानी कि आप एक नए स्कूल में अभी गए हैं, उसके लिए उसके बारे में बताते हुए आप अपने कज़न को लेटर लिखेंगे. नाउ कज़न इज़ योर next is your kin means relative. Okay, kin means relative. Okay, cousin is your kin. तो यानी कि आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे. दैट इज़ हाउ यू डिसाइड कि आप इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करेंगे या फिर फॉर्मल लेटर का. ओके,
सो यहाँ पे हम इनफॉर्मल का फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जिसमें कि पहले हमारा एड्रेस आ गया। चिल्ड्रन, एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, बट जनरली आपको एक फेक एड्रेस लिखना होता है, बिकॉज दिस इज़ एन इमेजिनरी सिचुएशन दैट वी आर राइटिंग अ लेटर। ओके, सो एनी इमेजिनरी का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट कुछ भी लिख देंगे। यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द एड्रेस ऑल्सो। फर्स्ट विल बी योर बिल्डिंग नंबर or your house number, then will be your area or colony that you are living in, and then your district or state. All right, for example, here house number, colony's name, and then Ludhiana, that is the state or district's name. Okay, then your date में children always follow this rule that आप पहले date लिखेंगे whenever you write in numericals। ठीक है, अगर आज 4th of February है तो आप 4 लिखेंगे, फिर February लिखेंगे, ठीक है, एंड देन आप ईयर लिखेंगे। यू कैन ऑल्सो राइट February 4th 2021। यू कैन ऑल्सो राइट 04/02/2021। ओके, these are 3 ways of writing the date। नेवर डू दिस दैट आपने फेबररी का 02 पहले लिख दिया, फिर आपने 4 लिख दिया, फिर आपने 2021 का 21 लिख दिया। इससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मंथ है या ये मंथ है। ऑलराइट, सो ऑलवेज फॉलो द रूल कि आपको डेट सबसे पहले ही लिखनी है जब भी आप न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं तो। ऑलराइट, देन आपका आता है चिल्ड्रन सैल्यूटेशन। ओके, सैल्यूटेशन में आपने लिखा डियर गुरदीप। ओके, तो यहाँ पे आपको अपनी कज़न का नाम लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर दिया नहीं है क्वेश्चन में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने पसंद से। ना, आई हैव जस्ट रिसीव योर लेटर एंड द गिफ्ट आंट हैज सेंट फॉर मी। आप जब लिख रहे हैं चिल्ड्रन नाउ से, जो भी अभी लेटर लिख रहा है, जिसने भी ये लेटर लिखा है, उसको अभी अभी रिसीव हुआ है लेटर एंड गिफ्ट जो भी उसकी आंटी ने भेजे हैं। ओके, यानी कि गुरदीप की मम्मा ने भेजे हैं। करेक्ट, यही हम पता लगा पा रहे हैं इससे। सो दैट इज़ हाउ यू विल स्टार्ट योर लेटर। आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लेटर कौन से टेंस में लिखेंगे। पूरा लेटर उसी टेंस में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ पार्ट प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, कुछ फ्यूचर में लिख दिया, कुछ पास्ट में लिख दिया। अगर आप लिखेंगे भी देन इट शुड बी रेलिवेंट। ओके, इट शुड नॉट बी इररेलेवेंट। ओके, let's read out the body of the letter. I've just received your letter and the gifts aunt has sent for me. I was wishing to write to you, but I was too busy these days. The session has just started and I am trying to mix up with the new environment of the school. I must tell you that the school is even better than that I had imagined. The teachers are very caring and helpful. The students are cooperative too. The school has a large building and separate playgrounds for different sports. We have smart classrooms and digital books. There are various activities like Western and classical dance, orchestra, crafts, gardening, yoga, karate, and so on. I have joined the Eco Club as I have a keen concern for the environment. Then the next paragraph, children see. यहाँ पे अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने एक मेन बॉडी लिखा, मेन पैराग्राफ लिखा, जिसमें हमने ज़्यादातर डिटेल्स दी हैं। जैसे कि अभी नए स्कूल को ज्वाइन करा है बच्चे ने, वो उसके बारे में लिख रहा है। करेक्ट, तो यू विल गिव ऑल द डिटेल्स दैट आई वॉज बिजी दीज डेज। वाई? बिकॉज ही इज़ he has gone to the new school. Then he told that it was better than what he had imagined. Then he told about the teachers, then about the sports, then about the activities, then about the eco club. Okay, so that is how you write a letter. You write it step by step. You put on details step by step and you never repeat the detail. Okay, paragraph next. I spend my leisure time in the library where I can have whatever book I like. I have also made a number of friends. My class teacher has made me the class monitor. I'm enjoying studies as well as other activities. Now he has told that he enjoys activities and the studying as well. Now see, how do you close a letter?
यू कंक्लूड का मतलब है कि अब लेटर को ख़त्म कैसे करते हैं. गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आई होप टू मीट यू ड्यूरिंग समर वेकेशंस. नाउ ये कजन्स के बीच में बात है, सो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, दैट आई कैन विजिट, दैट आई विल बी meeting you in the summer vacations, or I hope to meet you during the summer vacations. Okay, now see, yours affectionately. affectionate का मतलब होता है कि आप अफेक्शन रखते हैं उस इंसान से. अफेक्शन का मतलब होता है दैट यू लव एंड केयर अबाउट दैट पर्सन. ओके, सो दैट इज़ वाई कजन्स के बीच में अफेक्शन होता है. ओके, दे लव ईच अदर, दे want to be in each other's company, they are friends with each other, correct? So that is why he has written yours affectionately. And see, last में he has put his name, that is signature, Surjit Singh. All right, so that is how you write a informal letter. Now children, there are three questions given here, right here at the bottom. Write a letter to your granny telling about the place you recently visited. Second है, write a letter to your friend asking him to spend autumn break with you. Third है, write a letter to your father thanking him for the birthday present. चिल्ड्रन, आप इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक पे, इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हैं अपना लेटर एज होमवर्क. ऑलराइट, लेट्स सी द